Hello everyone, my name is Harry, MD of Harry's English Club. Guys, आज के टाइम में हर कोई चाह रहा है कि वो विदेश जाए. मतलब वी गेट नंबर ऑफ पेरेंट्स इन आवर ऑफिस जिनका यही क्वेश्चन होता है कि हमें अपने बच्चों को विदेश भेजना है. लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि विदेश भेजने का सही प्रोसेस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन हम अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं, किस तरह से कंसल्टेंट कई बार हमें फंसा देते हैं, हमारी फ़ीस तक फंस जाती है और उसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है. तो क्यों नहीं आप इन चीज़ों को पहले ही जान लेते, क्यों नहीं आप पहले ही अपने कंसल्टेंट से वो सब बातें पूछ लेते जिससे आपको ये मालूम पड़ जाए कि ये कंसल्टेंट, ये एजेंट जो आपकी फ़ाइल लगवा रहा है जेन्युइन है या नहीं है. होता क्या है, ज़्यादातर पेरेंट्स वहाँ से फाइलें लगवाते हैं जहाँ से उनके फ्रेंड्स गए हैं. दैट्स रियली नाइस. लेकिन वो कभी भी अपने बच्चे की फ़ाइल को अपने फ्रेंड और या फिर जो उनका स्टूडेंट जो बच्चा है उसका जो दोस्त गया है उससे उस फाइल को, मतलब उसकी परसेंटेज को, उसके एकेडमिक स्कोर को, उसके आइल स्कोर को कंपेयर नहीं करते हैं, उसकी यूनिवर्सिटी को कंपेयर नहीं करते हैं. बस ये देख लेते हैं कि ABCD एजेंट से मेरा दोस्त का बच्चा गया है, या बच्चा सोचता है कि ABCD एजेंट से मेरा फ्रेंड गया है तो मेरा भी वीज़ा वहीं से आ जाएगा. लेकिन वीज़ाज़ फाइल टू फाइल वेरी करते हैं. वीज़ाज़ देखे जाते हैं कि एक एजेंट जो एक बच्चे का वीज़ा लगवा रहा है, इट डज़ नॉट मीन कि दूसरे बच्चे का भी वीज़ा लगेगा ही लगेगा, नहीं. आज के टाइम में हरियाणा में ज़्यादातर सोच क्या बन चुकी है कि अगर एक एजेंट ने या मैंने किसी का वीज़ा दे दिया, मतलब दिला दिया, तो दूसरा वीज़ा भी मैं दिला सकता हूँ. ऐसा नहीं है दोस्तों. आपका वीज़ा आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बैंड स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है. ये जो काफ़ी कंसल्टेंट ये बोल देते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कंसल्टेंट हु सेज कि आपकी प्रोफाइल कैसी भी है आपका वीज़ा आ जाएगा. ऐसा नहीं है. अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है तो आपके वीज़ा के चांसेस भी घट जाते हैं. कई लोग नकली सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं. इससे आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डू यू नो? आपका अगर वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है नकली सर्टिफिकेट बनने की वजह से, तो लाइफ टाइम के लिए आप विदेश नहीं जा सकते. आपकी फ़ीस वापस नहीं होगी. आपके पासपोर्ट पर फ्रॉडेबल का स्टैंप लग जाएगा. मतलब आप एक फ्रॉड कैटेगरी में आ जाएंगे. और क्या आप चाहते हैं कि आप एक फ्रॉड कैटेगरी में आए? क्या चाहते हैं कि आप कभी भी विदेश ना जा पाएँ? तो जब भी आप अपनी फ़ाइल लगवाते हैं, जिससे भी आप अपनी फ़ाइल लगवाते हैं, बहुत सोच समझ के लगवाइए. क्वेश्चन पूछिए. किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेरे बच्चे की स्टडी क्या रहेगी, उसकी यूनिवर्सिटी क्लियर करने के बाद उसको जॉब कहाँ मिलेगी, क्या इस स्टडी में उसको PR मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या मेरे बच्चे का ये कोर्स है, ये मेरे लास्ट जो मेरे बच्चे की स्टडी है या स्टूडेंट की जो लास्ट स्टडी है जैसे +2 है उससे रेलिवेंट है या नहीं है, क्या मेरे अकाउंट्स में जो फंड्स हैं वो जेन्युइन है या नहीं है. इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं. वो क्या करते हैं, एजेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट उनको बोलते हैं आपका वीज़ा आ जाएगा, आप घर बैठ जाइए. वो उन पे विश्वास करके अपनी फ़ाइल उनको दे देते हैं. 10-15 लाख की बात हो जाती है और वीज़ा आने के बाद वो पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं. इस केस में स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स एक भी क्वेश्चन अपने एजेंट से नहीं पूछते हैं, जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं पेरेंट्स, सबसे बड़ी. क्योंकि मैं मानता हूँ आपके पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं गया, मैं मानता हूँ कि आप सारा पैसा वीज़ा आने के बाद देंगे. लेकिन आप मेरी बात समझिए, अगर वीज़ा नहीं आता तो रिफ्यूजल तो आपकी ही है और पैसा आप दोबारा कमा सकते हैं. लेकिन एक बार अगर आपकी रिफ्यूजल आ गई, वो आप दोबारा से नहीं वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते. अगर करेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा. और अगर वो फ्रॉड की रिफ्यूजल है कि आप चीटिंग कर रहे थे, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपका वीज़ा दोबारा आ जाए. तो गाइज़, आप चाहे हमसे फ़ाइल लगाइए, किसी और कंपनी से फ़ाइल लगाइए, यू आर फ्री टू अप्लाई योर फाइल थ्रू एनीवन. लेकिन आप ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछिए, आप अपने एजेंट से ज़रूर बात कीजिए. आप अगर अपने क्वेश्चंस के आंसर सही तरह से नहीं ले पा रहे हैं, मतलब आपको कन्फ्यूजन है कि जो आपके एजेंट ने कहा है वो सही है या नहीं है, उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए. आप 1-2 कंपनी पे जाइए, आप पता कीजिए उनसे कि ABCD एजेंट इस तरह से कह रहा है, आप इस तरह से कह रहे हैं. अगर चीज़ें मिल रही हैं तो सही हैं, अगर चीज़ें नहीं मिल रही है तो कहीं पे प्रॉब्लम है.
आप अगर हमसे भी फाइल लगाते हैं तो आप उसको भी क्रॉस वेरीफाई कीजिए। हम अपने स्टूडेंट्स को पहले ही वो सब बातें बताते हैं जो उनको ये क्लियर कर देती हैं कि उनके वीज़ा के चांसेस कितने हैं। हम ये बताते हैं कि वीज़ा के आपके चांसेस होते हैं, ना कि गारंटी होती है। ये जो गारंटी शब्द है, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि ये एजेंट गारंटी दे रहा है, वो एजेंट गारंटी, देयर इज़ नो गारंटी ऑफ वीज़ा। वीज़ा के चांसेस होते हैं, अगर आपकी फाइल बहुत अच्छी है तब आपके 99.9% चांसेस हैं, लेकिन कोई इसकी रिटर्न गारंटी आपको नहीं दे सकता कि आपका वीज़ा आएगा ही आएगा। अगर कोई दे सकता है तो बेहतर है आप वहीं से फाइल लगाइए, क्योंकि वीज़ा ना आने के केस में वो आपको सिर्फ सॉरी बोलेगा, और सॉरी बोलने का मतलब किसी चीज़ की गारंटी दे देना जायज़ बात नहीं है। तो गाइज़, आप जहाँ भी फाइल लगवाते हैं, जैसे भी आप अपने बच्चे का प्रोसेस करना चाहते हैं, आप 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। नंबर 1, क्या आपका बच्चा PR ले पाएगा? नंबर 2, क्या पढ़ने के बाद आपके बच्चों को इंडिया में या फिर आउट ऑफ कंट्री में अच्छी जॉब मिल पाएगी? नंबर 3, क्या आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर एजेंट दे चुका है, जो आपके क्वेश्चन है कि पढ़ाई रेलिवेंट है, नहीं है, फंड्स कितने हैं, अकाउंट में रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या गारंटी होगी कि फंड्स अकाउंट में रहेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आप ज़रूर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप हमारी कंपनी से अप्लाई करना चाहते हैं फाइल, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच गाइज। बाय बाय, टेक केयर।